सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की स्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। श्रीराम श्रीराम श्री ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। जय
पारस मन को छू करके लोहा कंचन बन जाए। जहाँ रामायण में राम कथा क्षण क्षण में सुधा बरसाए, क्षण क्षण में सुधा बरसाए। चल भीड़ लगी है पागल, पीछे तू रहना अकेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। यहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगलम मूर्ते नमः गणाधिपतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्र श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम सरना भव राम राम। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता। तुलसी सौरभ मधु स्नेह श्वास श्वास मेरा। शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सुन के मटकी बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। सियावर रामचंद्र की जय। मानस मंजरी में रमन करिया भक्ति रूपी मकरंद के रसिक ब्रह्म रूप हमर श्रोता समाज। आप सबके अंतःकरण में निवास करे भगवान श्री राघव जी लव प्रणाम चढ़ात महर्षि मुक्त मानस मंडली भेलवा खुदा। कहे जाते कि यह भगवान के पावन कथा होते। कोई रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान थे। मारुति नंदन के श्री चरण में सादर प्रणाम चढ़ा आप सब धन्यवाद ज्ञापित करत। आइए राम के कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन। रामचरितमानस के एक केमठ जेकर तीर में भगवान राघवेंद्र जी महाराज पहुंचते। वनवास के समय महारानी के कई के जिन दूठन वरदान है दशरथ जी महाराज के सामने। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भगवान राम के लिए 14 साल के वनवास। और सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का
देहु प्रथम बर भरत ही टीका, भरत जी महाराज बर राजगद्दी। ये दूठन वरदान जब महारानी के कई मांगते दशरथ जी महाराज में, और तब भगवान भरत जी महाराज तो पिछवाए रहते, लेकिन भगवान अपन जिन समय है काली बिहनिया प्रातः काल मुनि बेस दरी जौन राम बन जाहि। ये के कई कहे हैं कि काली बिहनिया प्रातः काल जिन मुहूर्त ओकर रास्ते लग के है, ती समय में अगर राम बनवास न जाहि तो मोर मरण राहुर अजस समुझ देख निप मन माही। राजन अपन मन में विचार करके देख, राम अगर सुबह बनवास नहीं जाही तो बनवास जाही तो मैं मर जाऊं, कहा से अगर बनवास नहीं जाही तो मैं मर जाऊं। और भगवान राम सुबह माता सीता और लखन लाल जी महाराज के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत अपन भाई और अपन प्रिया सीता के साथ भगवान राम बन के सामग्री तैयारी करते और निकल चलते वनवास की तरफ। और तब दशरथ जी महाराज सुमंत लग कथे, सुमंत ऐसे करते मतलब रथ में बिठार के 4 दिन येती उती जंगल में घुमा लेते, गंगा स्नान करा के ते वापस ले आते, जाते रथ सजा के जा। और सुमंत जी महाराज रथ में भगवान राम लक्ष्मण सीता चढ़ाते, और तब ले अयोध्या के प्रजा जिन आए थे भगवान के साथ पाछू पाछू दौड़ते। रामे जब नहीं है तो क्या मतलब, राम के बिना अयोध्या जिन आए तेन बिना प्राण के है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। राम तो प्राण के भी प्राण आए, अयोध्या के हमार प्राण है, लेकिन अयोध्या के प्राण तो राम आए। राम ने ये तो राम के बिना अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या तो वहां आए जहाँ राम जी महाराज निवास करते हैं। पूरा अयोध्या के प्रजा राम के पाछू पाछू। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, प्रथम बास तम सा करी दूसर सूर सरी तीर। पहला रात्रि गंगा तमसा नदी के किनारे विश्राम करने के बाद भगवान राम रात्रि के समय पूरा प्रजा छोड़ के सुमंत राम लक्ष्मण और सीता चारों रथ में चढ़ के निकल चले आते श्रृंगेरपुर गंगा नदी के किनारे। बिहनिया के बेरा है, भगवान राम सुमंत लखते, सुमंत अब ते अयोध्या जा, बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सरी तीर। आप तब आए और अपन चले आते गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे एक केवट विराजमान है। भगवान राघवेंद्र जी महाराज, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राम केवट से नाव मांगते कि भैया नाव लाल दे, हम उन ओ पार जाना है। तो केवट एक लाइन में कहते थे कि मैं तो मरमल जाना था, कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तो मरमल जाना था। तो भगवान राम के मर्म रामचरित मानस में ये केवट जन आए, तेन एक अकेला दावा करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लइकापन से लक्ष्मण जन आए थे राम के चरण में रति मान को कर पाछू पाछू घुमत। लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासर बोले बिहसे करुणा कंद। आओ लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिन दिन रात लक्ष्मण दाई दल त्याग के भगवान के पाछू पाछू घूमत है, तेन मरम ल नहीं जाने से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यहुमन तेऊ नहीं जाना मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वो मन तो मर्म नहीं जान सके तो तोला कौन जान सकते। लेकिन रामचरित मानस के ये केवट गंगा नदी के किनारे खड़े होके ये केवट की थे, कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तोर मर्म जाना था, मैं तोर रहस्य जाना था। भगवान राम कथे कि भैया बात का है तो किस में, जब तक कि आपके चरण ल नहीं धोऊं तब तक कि मैं आपला डोंगा में बैठार भी नहीं करूं। तो भगवान राम कथे के मतलब तो भैया पर डोंगा बैठना वो पार जाना हमला एकदम जरूरी है। किस नहीं महाराज, मैं आपके मरम ल जान रहे हूँ, आपके चरण के धुर्रा जिनायत चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अहीं। महाराज आपके जिन चरण के धूल है तेन लइए कथे कि वो मनुष्य बना देने वाला जड़ी बूटी है। तो ऐसा तो नहीं महाराज कि मोर जिन डोंगा है वो तो पथरा के नो है, का पथरा जब नारी बन सकते पाहन ते न काठ कठनाई। पथरा से लकड़ी थोड़े कठोर हुई, ये लकड़ी के मुरनाव महाराज और आपके जादू भरे पांव हो सकते आपके जादू परत ये मोर कठवा के डोंगा जिन आयतन कहूं तरनी मुनि घरनी हो जाई। ये मोर डोंगा जिन आयतन ऋषि पत्नी बन जाई तब का हो, तरनी मुनि घरनी हो जाई। बाट पर मोर नाव उड़ाई, मोर नाव उड़ा जाए के बाद महाराज ये रास्ता जिन आयतन बंद हो जाए।
तो भगवान राम कहते भैया कोई दूसरा उपाय तो हुई, चूंकि है यही घाट से थोड़ी के दूर अहे कटला जल था दिखाई हूं जो, ये घाट से एक कनी दूरिया में कमर भर पानी है, मैं तो ल दिखा दूं ते ओढ़ाले पार हो जाओ तुम तीनों। तो भगवान राम कहते तो चल देरी मत कर, किस देरी करे लागे महाराज, यह दीन मानते मैं तोला रास्ता देखाऊं, चोर रास्ता तो ढार तो सब पार हो जाए, तो पाछू पाछू तो फिर मोर तो यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानाऊ कछु और कबारू, बात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट के जात कछु वेद ना पढ़ाई हूं, सब परिवार मेरे यही लागे राजा जू, हूं दीन वितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हूं, तुलसी के ईसनाथ रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई। किस महाराज मोर तो डोंगा गोती रास्ता दिखा दूं सब बिगड़ जाही, ऐसे कर सांझ होने देते कर बाद में रास्ता देखा हूं। तो भगवान राम केवट लगते कि भैया ऐसे कर ते पानी लान और मोर पांव लथो ले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। भगवान राम केवट के जिन बैन हैं तीन प्रेम से लपेटे हुए हैं, और ओला सुन के भगवान राम गोविंद जी में बीज से करुणा एन खिलखिला के भगवान हंस पड़ते, चितई जान की लखन तन, लक्ष्मण और सीता के तरफ लते के। ये प्रस्तुत प्रसंग के भाव भैया केवट जैन आए तेल रामचरितमानस में मर्मी व्यक्ति के रूप में रखे गए हैं, जिन भगवान के मर्मल समझे, भगवान के रहस्य समझे। मूल रूप में केवट जनाए मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खानी। वो मर्मी व्यक्ति अपन सुमति के कुदारी लेके ज्ञान वैराग्य के आंखी से निरख के जब भूमि के अंदर गड़े हुए मणि माणिक जब निकालते तो ये मणि जेना है, तो ये तो राम भगत चिंता मणि सुंदर, वो राम के भक्ति रूपी मणि प्राप्त कर लेते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकरनाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। अब ये केवट मर्मी आए अपन सुमति रूपी कुदारी सिखन के आखिरी भगवान राम से भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्न करुणा यतन, भक्ति विमल बर दे। विमल भक्ति ला केवट जनायतन प्राप्त करते। दूसरा ये केवट जनायतन सदगुरु के प्रतीक है। रामचरितमानस में कहे गए कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दृढ़ नाव के कर्णधार कोई आए तो गुरु आए, जिन गुरु कर्णधार बन के ये मनुष्य शरीर, ये हम जिन मनुष्य शरीर पा नर तन भव बारिद कहाँ बेड़ो, ये भवसागर तरे पर ये मनुष्य शरीर जनायतन डोंगा आए, और एकर खोने वाला सत के नाम केवटिया सतगुरु, ये सदगुरु जे नाय तीन केवट आए, अब ये वो डोंगल खो के भव सागर ला पार करते। तो ये रामचरितमानस के केवट जनाए थे सदगुरु के प्रतीक आए भैया, काबर एकर काम ही गंगा पार करना आए, तो वेद भगवान लग पार करते भैया। तो ये सदगुरु के प्रतीक आए, केवट बुद्ध विद्या बड़ी नामा, केवट विवेक के प्रतीक आए, सदगुरु के प्रतीक आए, और सदगुरु के प्रतीक केवट जनाए तबे वो भगवान के मर्मल जाने के दावा करते हैं। भगवान केवट के बानी जेन है तेन अटपटा, सुनी केवट के बैन, बैन शब्द प्रयोग करते, काबर लक्ष्मण जी भड़कत रहे बार बार, और लक्ष्मण आए कौन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते शेष सहस्र शीस जग कारण, सोई अवतरे वो भूमि भय टारण। ये 1000 फण वाला शेष नांग ही लक्ष्मण बन के आए, और केवट जिन बोला थे वो तो बोली ले सुन के राम जी महाराज तो केवट के अटपटा बानी ला प्रेम सने सुन के भगवान मुस्कुराए जाते, लेकिन लक्ष्मण तिल मिलात से तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवट के शब्द ला बैन से शब्द से इंगित करते कि केवट सुनी केवट के बैन। ये बैन शब्द जनाते बीन शब्द के विकृत स्वरूप आए, बीन बीन, और बीन ला बजाए जाते तो केवल सांप ला अपन बस में अच्छा सच्चा सांप जनाए, जब बीन की आवाज ला सुनते तो वो भैया मंत्र मुग्ध होकर नाचना शुरू कर थिरकना शुरू कर देते। तो क्या लक्ष्मण जी नाए थे 1000 फण वाला शेष नांगे, और तेकर से केवट बोला थे ऐसे लागते। तुलसीदास जी महाराज कहते कि मोला ऐसे लागते लक्ष्मण के वचन है जैसे कोनो बीन बजा थे, माने वो सांप रूपी लक्ष्मण शेष सहस्र शीस लक्ष्मण जी महाराज अपन बस में करे बर केवट ऐसे बानी बोला थे जिन लगते कि कोनो बीन बजा थे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटा प्रेम से लपेटे हुए। जलेबी एकदम गरम गरम कोनो आदमी बना के दे
एकदम ताजा एकदम गरम गरम जलेबी बस मात्र कढ़ाई के तेल से निकाले और तेल लछर रहा है बाद में कोनो देख जाए टपाटप तो बता आदमी के ठन लखाई एक ठन नहीं खाए और कोई स्वाद नहीं रहा है उनमें जब तक कि वो चाशनी में नहीं डूबी तब तक के जलेबी ल जब चाशनी में डुबावे और तेकर बाद जलेबी स्वाद पता चलते केवट के बाणी जे ना तेन प्रेम के रस में डूबे हैं सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम के चाशनी जे ना तेन केवट के हर शब्द लपेटे हुए हैं एकदम लपेट रहे हैं जैसे जलेबी ले चाशनी लपेटे रहते तीसरे और तेकर स्थिति भगवान राम केवट के एक एक शब्द जब सुनते हैं तो बिहसे करुणा इन चितई जान की भगवान गदगद हो जाते मुस्कुरा देते और शायद भक्त यही चाहत नहीं से कि मैं अयोध्या से जब राम निकली सब आप कल्पना करके देखो कोनो आदमी अपन मातृभूमि छोड़े जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी असी ऐसे कहे जन्मभूमि जनाते स्वर्ग से ज्यादा महिमा रखते हैं भगवान स्वयं कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना नहीं सोई प्रिय मोहि अवध समाना भले संसार के आदमी वैकुंठ के गुण लगात हो ही लेकिन बोला अयोध्या से ज्यादा प्रिय वैकुंठ नहीं है जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी ये निराकार ब्रह्म साकार करने वाला भूमि आई अयोध्या तो का अयोध्या से निकले बेरा राम के हृदय में दुख नहीं लागी सोई भगवान एक बूंद रोई से नहीं एक बूंद आंखी में आंसू नहीं जब अयोध्या छोड़ी भगवान राम तो ये कर मतलब ये नहीं कि राम दुखी नीरी से प्रसन्नताम ज्ञाना गताभिषेक तथा नाम अमले वनमासु दुखिता ये तो व्यास जी महाराज के शब्द आए व्यास जी महाराज कहते क्योंकि चेहरा में कोई प्रसन्नता नहीं ना कोई मलिनता नहीं लेकिन भगवान के अंदर कहीं न कहीं रोवत रही सपन जन्मभूमि त्यागे भर लेकिन आंखी से आंसू नहीं निकलती एक कि भगवान राम के आंखी में एक बूंद का आंसू देखती तो केठन तलवार के कई की गर्दन में टेक देती कत को जन मारे बट्टे जितिन के कई और देखकर से राम रोई से नहीं राम मुस्कुरात निकली लेकिन अयोध्या भर ले निकले हैं मुस्कुरात और ए पार तक के मुस्कुरा है लेकिन जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी विलोचन भरी जब जब राम अयोध्या के सुरता करे और तब तब ओकर आंखी में आंसू आ जाए दशरथ नंदन राम हृदय कहीं न कहीं रोवत रही सपन अयोध्या त्यागे के दुख होकर अंदर रही से लेकिन केवल जब देखी कि मोर प्रभु उदास है मोर प्रभु दुखी है और तब केवट ऐसे वचन बोली जिनला बिहसे करुणा एन भगवान केवट की वाणी सुन के मुस्कुरात है प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम से लपेटे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो ये लिखते हैं जेकर स्तुति वेद गाथे वो कोल भील मन की बात ल सुनत जंगल में जब बैठे रहते तो ऐसे लागते जिमी पितु बालक बहन नानचुन लड़का के तोतरी बोली जैसे बाप सुन सुन के हंसत रहते जिमी बालक के तोतरी बाता सुनई प्रमुदित मन पितु अरु माता माता पिता प्रमुदित मन से लड़का के तोतरी बोली सुन सुन के मुस्कुरात रहते ठीक वैसने केवट की तोतरी बोली अटपटा बानी भगवान राम मुस्कुरात आई एक भजन के बाद चर्चा करते सियावर रामचंद्र शंकर हरि जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम राम नाम के जपने से ही राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम
दो दैत्यों को प्रभु मत्स्य रूप में मारा, मत्स्य रूप से मारा, वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा, मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने फिर कच्छप रूप बनाया, कच्छप रूप बनाया, अपनी पीठ पे मदराचल पर्वत का भार उठाया, पर्वत का भार उठाया, पृथ्वी की रक्षा के लिए वारह रूप में आए, हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि तीन पग मांग के बल से वामन रूप विराट किया, वामन रूप विराट किया, के सिर पग पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया, राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से ब्याह किया, तोड़ सिया से ब्याह किया। जब द्वापर युग आएंगे अवतार कृष्ण डालेंगे प्रभु, अवतार कृष्ण डालेंगे प्रभु। संहार कंस का करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु, जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु दूत रूप में आएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मानव को प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे, पावन पाठ पढ़ाएंगे। होगा कल के अवतार प्रभु का, जब घोर कलयुग आए। धरती पर अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम
रामचरितमानस में प्रेमल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रसे के रूप में रखे हैं। भगवान के और भरत जी महाराज के जोड़दार बंदों प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुत मधुप इव तजई न पासु। एक लोभी भंवरा जेनाय तिन्हा कमल के फूल के रस ल बिल्कुल लेवत बैठे रहते। कमल के फूल सन अतिक ज्यादा रस लेवे मगन हो जाते कि कतका बेर बेरा जब सूरज उदय हो रहते तत्का बेर ये कमल के फूल खिले रहते और भंवराओं में आग के बैठ जाते रस लेबर। लेकिन धीरे 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 3 सरकत जाते हैं और सूर्यास्त तक समय आते हैं भंवरा रस लेवे अतिक डूबे रहते कि कतका बेर कमल सिकुड़ जाते और सिकुड़े के बाद भंवर जनायत ऊंचे तब के प्राण त्याग। भंवर जनायतन कमल के फूल के अंदर दब के प्राण रस ले वही अतिक मगन हो जाते हैं। कोनो संत को भंवरल कथे अरे भंवरा ते बड़े बड़े लकड़ी छेदा कर देता था कमल के पाखुड़ी छेदा करके निकले तो कतक तकलीफ है। लकड़ी बड़े जान रहे थे तेला छेदा करके निकल जाता से पार ले पार तो कमल के पखुड़ी ते बंद हो प्राण त्यागते तो वो भैया कमल के पखुड़ी ते एकदम कोमल रहते बोला छेदा करके नहीं निकलते। तो भंगर्रा कथे महाराज तोर बात ला माना तो मैं जिन ला प्रेम करता हूँ तेकर छाती छेदा कर दूंगा। अरे मैं कमल के फूल प्रेम करता हूँ मैं ओकर से रस लेता हूँ तो ओकर छाती छेदा करके कैसे निकल जाऊं। तो रस प्रेम जेनायत रस स्वरूप आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते केवट के जिन प्रेम है अटपटा प्रेम। अटपटा प्रेम का है केवट के तो केवट जेनायत का बोलते थे का ठिकाना नहीं है। एक कनी के ये कहते कि महाराज में एक भरोसा अपन परिवार ला पालता हूँ यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार नहीं जाना कछु और कबारू। और दूसरा तरफ कहते कि महाराज मैं आप ला पार करूं पद कमल धोई चढ़ाई नाम न नाथ उतराई चाहो मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारी है लखन पे जब लगी न पांव पखारी हाँ तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हाँ। महाराज आप ला चरण धोए के बाद में जब ओ पार ले जाऊं तो मैं एक पैसा नहीं लूं आपसे। और बात सही चाहे केवल जनायतन एक लाइन में भगवान ला मना कर देते कि प्रभु अब मोर कुछ नहीं चाहिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और तबियत कहेगी इसके भैया राम राज्य के प्रथम नागरिक राम राज्य की स्थापना कहां से थी। गंगा नदी के किनारे से राम राज्य स्थापना थे। गंगा नदी के ओ पार दशरथ जी महाराज के राज्य और ए पार से राम राज्य। तबियत भगवान राम सुमंत बरबस राम सुमंत ये पार हम दशरथ जी दशरथ के राज्य के कोई भी वस्तु नहीं चाहिए न घोड़ा चाहिए न रथ चाहिए न सारथी चाहिए ते घर जा। और गंगा नदी के किनारे आए बाद में जब केवट ला देखते जिन केवट लक्ष्मण के तीर से खलो नहीं डरे जबकि आप जानत हो जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। ये भगवान राम के शब्द है। लक्ष्मण विभीषण संसार में जतका राक्षस है वो सब राक्षस मारे पर लक्ष्मण एक निमिष मात्र के समय चाहिए। लक्ष्मण है नहीं निमिष महते ते पूरा संसार भर के राक्षस मारे पर एक निमिष चाहिए। और तेल लक्ष्मण के बाण लगे केवट कहते कि महाराज मोला डर नहीं लागे बरु तीर मारी है लखन पे मारे मार डरे मोला लक्ष्मण हफन में डर रहा हूं नहीं अतिक नहीं डर। और भगवान राम पूरा धरती में समाज में आए काबर है धरती में एक सदी भगवान के अवतार हो हैं जतिक झंडा पहली जब आकाशवाणी तो जनी डर पहु मुनि सिद्धू सरेसा तुम्हें ही लाग धरी हो नरबेसा। साफ साफ के तुम डर रहा मत तुम्हारे खातिर मन के हाथ। आखिरी राम राज्य में भगवान राम राजा बन के बैठे हैं और प्रजल का हाथ है बरजे मोहि भय बिसराई। डर ल छोड़ के अगर मैं को कहीं गलती बोलूं डर ल छोड़ के तुम्हें बोलना है काबर मैं संसार के हर आदमी निडर करे बरा हूं। और केवट अतिक निडर है कि ये राम राज्य के प्रथम नागरिक के अधिकारी है। दूसरा राम राज्य में दुए ठन तो बात है राम राज्य में प्रजा निडर होना चाहिए और प्रजा जिना है तो निर्लोभ होना चाहिए एक बूंद लालच नहीं होना चाहिए। संसार में झगड़ा के जड़ आए लालच राम राज्य में आप पढ़े हो चौपाई बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप और विषमता कोई ले एक दूसरा से बैर नहीं है लालच नहीं है भैया तो कहां बैर। कम से कम अतका पान निर्लोभ रामचरित मानस में केवट राजा राम राज्य के प्रथम नागरिक माने गए हैं। एक कारण यह है कि भैया कम से कम आदमी कमाए रही तेलत मांगे पर चाहिए
हम कमाहन तो अधिकार बन थे मांगे के लेकिन केवट तो पार करे बाद में भगवान जब तेल धरते मुद्रिका उतार के तो केवट चरण गहे अकुलाई, चरण पकड़ल थे भगवान के। महाराज आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, और नाथ आज में कहा नहीं पाने, मुझे सब कुछ मिल गए। भगवान कहते कि यहू बड़ा विचित्र आदमी है, जिन्ह कुछ दे नहीं हुआ वो पाले कहा थे। तो ये निर्लोभता केवट के जीवन में है और निडरता केवट के जीवन में है, जेकर कारण भगवान राम लक्ष्मण कहते कि लक्ष्मण ये हमारे राज्य के प्रथम नागरिक ये केवट। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। भगवान राम खिलखिला के हंस पड़ते हैं। मर्यादा भगवान राम के हासे के शैली, मन मुस्काई भान कुल भान। जब वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, जनक जी महाराज और महाराज दशरथ ये कर मन के सामने जब भगवान राघवेंद्र जी महाराज होते और तब भगवान राम जब हंसते तो कर दांत नहीं दिखे, मन मुस्काई राम सुनी पानी, वो अपने आप मुस्कुराते भर। लेकिन आज केवट के सामने कोई नहीं है और तब तुलसीदास जी महाराज बेहसे करुणा ये खिलखिला हंसी भगवान केवट की पानी सुन के। भैया ये केवट जिन आए थे प्रेमी भक्ति, प्रेमा भक्ति के प्रतीक आए, अटपटा भक्त जिन लगे गए रामचरितमानस में। संसार में अगर भगवान ला प्राप्त करना है तो का कुसुम जी महाराज गरुड़ लखते कि गरुड़ मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के आज तक के भगवान ला कोनो पाए नहीं है। ये तो केवट के पास में भगवान स्वयं चल के आ है। अगर तोर पास में प्रेम के लबालब भरे है तुम तोर हृदय है प्रेम से, तो निश्चित रूप से जान ले आज नहीं काली भगवान आही। रामचरितमानस के अंतिम के प्रसंग आए। भरत जी महाराज बैठे देखा थे, बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। दोनों आंखी से आंसू के धारा छलके जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि महाराज भरत जी रोआ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते मैं तो नहीं देखे भैया रोज की, तो आंखी ले तो आंसू छलकत थे किस नहीं भैया, वो आंखी से छलकत थे तेन आंसू न है, बल्कि भरत के हृदय में प्रेम समुद्र में प्रेम अधिक ज्यादा हो गए है, तुम आंखी डालने छलक जाते, प्रेम ज्यादा भर गए है। प्रेम न हृदय समा, प्रेम जनाए तेरे हृदय में समात नहीं है, तो प्रेम हृदय से समाये नहीं तो कतिल निकल ही भैया, मुंह डाले प्रेम निकल के मन सिर आगे। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुख जब कुछ बोले नहीं तो नयन देत है रोए, आंखें छलक उठते। केवट के प्रेम जिनाए तेन छलके जात है। भगवान बिहस पर थे केवट ल देख के और चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण और जानकी के तरफ ल देख के मुस्कुराते। आइए एक भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर हरे, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।
संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तन भर की छाया। पर कदम मैं बढ़ाऊं, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में कांटों में पतझड़ बहारों, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के पानी पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए दरबार की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुण एन चितई जानकी लखन तन। ये रामचरितमानस के परम अनुरागी भक्त भगवान ल पाए के जिन जरिया है तेन आए, ये केवट के जरिया केवट जिन आए तेन सहज सरल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन बात लिखे, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सबरी के आश्रम में भगवान नवधा भक्ति जिन गिना थे, तिन में 9वां नंबर की जिन भक्ति हैं, सबसे सहज सरल व्यवहार और भगवान के भरोसा में रह जाए। ये रामचरितमानस के केवट जिन अपन जीवन में अनुराग ल लेके भगवान के इंतजार कर गंगा नदी के तट में बैठे रह जाते हैं और भगवान केवट ला आके दर्शन देते हैं, केवट धन्य हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, स्वर्ग से देवता मन केवट ला जब देखते कि भगवान के चरण ला पखारत हैं, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। स्वर्ग से देवता मन फूल के वर्षा करते हैं, यही सम पुण्य पुंज को नाही। धरती में एकर बराबर कोनो पुण्यात्मा नहीं है। जैन चरण ला प्राप्त करे बर लक्ष्मी तरसत रथे, एक क्षण के लिए लक्ष्मी छोड़ना नहीं चाहे वो चरण ला। जैन चरण ला प्राप्त करे बर बड़े बड़े योगी मुनि मन तरसत रथे, और तीन चरण आज केवट के दोनों हाथ में हैं, और तब स्वर्ग से देवता मन वर्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया नाम अजामिर से खलकोटि अपार नदी बहुबूढ़त काढ़े, जो सुमरे सिर गिरि से मेरु शिलाकन होत अजाखुर वारिद बाढ़े, जिनके पद पंकज से प्रगटे तटनी हरे अगगाढ़े, सो प्रभु या सरिता तरबे कहूँ मांगत नाव करा रहे ठाढ़े। भगवान केवट मेरे जिन बार बार निहोरा करते कि मुला डोंगा चाहिए, मुला डोंगा चाहिए। बात यह है कि भैया भगवान आज केवट ला कृत कृत कर देना चाहते हैं। कर्म के फल देना है, हम जीवन भर कर्म करथन और कर्म के फल तो तभी प्राप्त हो सकते हैं। कर्म के फल प्राप्त करे बाद हम कृतकृतता के अनुभव करन, केवट भगवान ला पालिस। हनुमान जी महाराज माँ सीता प्राप्त करते हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। माता सीता के दर्शन करे के बाद
जब आशीर्वाद सीता वरदान देते छठन वरदान हनुमान जी महाराज ला और तब हनुमान जी महाराज कहते हैं अब कृत कृत भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता। ये इस तरह जीव के जीवन में हम जिन कर्म करथन तिन कर्म के अंतिम परिपक्व फल देना है तिन कृत कृतता आए कि अब हमारे जीवन में कोई कर्म करे के बाँचे नहीं है, हम कृतार्थ हो गए। ये इस स्तर में केवट पहुंचे हैं। ये रामचरितमानस के प्रथम नागरिकाएं सदगुरु के प्रतीक माने गए केवट ला। दूसरा केवट जनातिन प्रेमी भक्त आए, अनुराग से युक्त है केवट की जीवन। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपने